यस, हाँ बच्चे सुनाई दे रहा है सबको ठीक से? यस मैम। यस मैम। ओके, आज सवेरे से आवाज की दिक्कत नहीं आ रही थी ना? ज्यादा आ रही थी? 2 दिन से थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रही थी ऑडियो में। Okay, last class we are discussing the topic of quantum mechanics. Okay, so we discussed the topic of wave function, what do mean by an operator, wave function का form, that is जैसे any wave को जैसे देखते हैं in terms of amplitude and phase, that is a exponential iota that is kx minus omega t. इसका हमने फॉर्म चेंज करके क्या लिखा था? I by h bar vt minus px, ठीक है? सो एक वेव फंक्शन का एक फॉर्म हमने डिफाइन किया था। देन उसके बाद वी डिस्कस द टॉपिक ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या है? कैन एनीवन टेल मी ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में किसको मीन करता है? बोलो, व्हाट डू मीन बाय ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स? कल हमने डिस्कस किया था। हाँ बोलो, एनीवन? व्हाट डू मीन बाय ऑपरेटर्स? क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर का मतलब क्या है? ऑपरेटर का तो ऐसे इन जनरल मीनिंग सबको पता है, प्लस इज ऑपरेटर, माइनस इज ऑपरेटर, एवरीथिंग, बहुत सारे क्वांटिटी हम यूज करते हैं इन मैथमेटिकल डेरिवेशन, दे आर ऑपरेटर्स। सो व्हाट इज ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स? बोलो, कैन एनीवन टेल मी? अरे बोलो, क्या होता है ऑपरेटर? So what do you mean by operator in quantum mechanics? मैम ऑपरेटर मतलब वो श्रोडिंगर इक्वेशन में जो हमारी फंक्शन है, हाँ बोलो, हाँ थोड़ा जोर से बोलो राजी। मैम फंक्शन ऑफ पोजीशन जो होता है श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर। So every physical observable, that is whether we are calculating the position of a particle, we are calculating the velocity, momentum, energy, everything is a operator, ठीक है? So हम everything, that is जैसे हम क्लासिकल में हम डायरेक्टली उस चीज का वेलोसिटी पोजीशन निकाल सकते हैं, यहाँ पे एवरीथिंग निकाल सकते हैं बाय मींस ऑफ ऑपरेटर, एंड वी कैन कैलकुलेट एवरीथिंग प्रोबेबिलिटिकली, ठीक है? एक्चुअल डिटर्मिनेशन इट इज टोटली रेस्ट्रिक्टेड। So when you are saying this is operator in quantum mechanics, that is referring to the physical observable, and accordingly we derive the momentum operator and we derive the energy operator yesterday, ठीक है? क्या इसका वो भी आएगा डिफरेंशियल, एक आएगा d by dx के फॉर्म में और एक आएगा d by dt के फॉर्म में। एक टाइम डिपेंडेंट है और एक स्पेस कोऑर्डिनेट x वन डायमेंशन हम x डिपेंडेंसी दिखाते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट डू मीन बाय एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है? इसका हेडिंग दे दो, कल भी मैंने थोड़ा सा बोला था, दूसरा पेज मिस था, मैं आज दिखा रही हूँ चीज को। व्हाट डू मीन बाय एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर, ठीक है? अभी देखो, सो लेट अस कंसीडर एनी पार्टिकल, दैट इज वी आर कंसीडरिंग द वन डायमेंशन मोशन। सो व्हाट डू मीन बाय वन डायमेंशन मोशन? मतलब द movement of the particle is restricted only along the one axis, one direction.
Suppose the particle is confined only along the x-axis. So wave function को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम wave function is a mathematical function of space coordinate and time. जनरली हमने अभी तक दिखाए थे x, y, z, t के फॉर्म में. अगर वन डायमेंशन में लेके then we are defining the wave function as psi xt. Note down this thing. Let us consider a particle is moving along x-axis and that इसको रिप्रेजेंट करेंगे by means of psi xt. ठीक है? The expectation value of position of a particle can be obtained if the position of many particles describes psi xt and then average of. तो ये क्या कहता है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू मतलब क्या है? एवरेज वैल्यू. एवरेज वैल्यू किसका है? अगर हम पोजीशन का निकालेंगे देन पोजीशन ऑफ ए मेनी पार्टिकल सिस्टम का एवरेज निकाल सकते हैं. ठीक है? वी कैन कैलकुलेट द एवरेज ऑफ दिस ऑल द पार्टिकल्स. So let us consider, यहाँ पे देखो, consider the particles are distributed along the x-axis in such a way that n1 particles are at x1, n2 particles are at x2 and so on. ठीक है? n1 particle जैसे x1 में है, n2 particle जैसे x2 में है and so on. So the average position of x number of particles is given by, क्या निकाल सकते हैं? x पर average position कैसे निकाल सकते हैं? जैसे हम इन जनरल क्लास में इतने बच्चे 50 बच्चे हो, हम उनका एवरेज नंबर निकालते हैं. तो क्या करते हैं बताओ? हम क्या करते हैं? हम ये निकालते हैं दैट इज सपोज एग्जाम आपका पेपर टोटल 30 में से आया, 30 में से 20 कितने बच्चों का आया, 22 कितने बच्चों का आया, 23 कितने बच्चों का आया, ऐसे जितना भी नंबर है जिसका फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम उसका एवरेज निकालते हैं. ठीक है? सो n1 x1, सपोज n1 बच्चों का x1 नंबर आया, n2 बच्चों का x2 नंबर आया, n5 बच्चों का x5 नंबर आया, ऐसे सबका सम कर लेते हैं, इनका प्रोडक्ट का सम, देन सम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स. सो दैट इज द एवरेज वैल्यू. यहाँ पे वही चीज समझो. ठीक है? तो यहाँ पे इस चीज को क्या है? एवरेज वैल्यू इज दिस. जनरली जो एवरेज हम निकालते हैं कोई क्वांटिटी को, ये भी उसी ऑर्डर में ही होगा. ठीक है? वो भी हम इसी ऑर्डर में ही करेंगे. एज पर द प्रोबेबिलिटी थ्योरी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ, तो इसको हमने क्या लिखा? समेशन ऑफ ni xi बाय समेशन ऑफ ni. ठीक है? ni xi क्या है? इन सबका सम डिवाइडेड बाय ni. एज पर द प्रोबेबिलिटी थ्योरी, क्योंकि अभी हम क्वांटम मैकेनिक्स में हम पहले ही डिफाइन कर देंगे हम सारे चीज प्रोबेबिलिटी की वेयर में, दैट इज अनसर्टेनिटी वेयर में. प्रोबेबिलिटी मतलब अनसर्टेनिटी वेयर में आएगा, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा. हमें से कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इतना हो सकता है, डेल्टा x इज दिस वैल्यू. So इसको हम क्या कहते हैं? It is the average of the all results probabilities. हमें पता है it is a result of a large number of measurements. So let us consider for a single particle. Let ni may be replaced by the probability pi that the particle found in an interval dx at xi. Suppose हम कहेंगे यहाँ पे along this line x-axis में along this interval dx में suppose the particle we can found the particle. So probability of finding the particle pi को हम क्या लिख सकते हैं? That is mod psi square dx. अभी हमें पता है ये चीज को. ठीक है? That is the probability of finding the particle in this interval pi equals to psi square dx. ना अगर हम एवरेज वैल्यू को दिखाएंगे, अभी वही एवरेज वैल्यू को भी अगर दिखाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? दैट इज x बार. देखो ये फॉर्मूला याद कर लो. x बार मतलब एवरेज वैल्यू. एंड क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे ऊपर बार नहीं आएगा. We have to write that thing in the form of brackets. ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे that is this is the average of x, that is the expectation value of x is equals to, कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? that is x mod psi square dx by divided by psi square dx. ठीक है? x एक्सपेक्टेशन मतलब जब ब्रैकेट में x लिखा है इसको रीड करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, that is एवरेज वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू, अगर हम समेशन को इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे देन वी कैन राइट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x mod psi square dx बाय माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी psi square dx. ठीक है? ये फॉर्मूला याद रख लेना. ठीक है? ये जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला. एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा. ठीक है? अभी बताओ नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा है व्हाट इज दैट क्वांटिटी? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी mod psi square dx. ये क्वांटिटी क्या है बताओ? एंड इसका वैल्यू कितना है? फॉर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज्ड. एंड व्हाट इज
नॉर्मलाइज कंडीशन क्या है, दैट इज नॉट साई स्क्वायर dx इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1। यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हम पुट करेंगे, दैट वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे इसका वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1, सो मॉड x कितना होगा, दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ x, दैट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x कितना होगा, रिस्पॉन्डिंग टू 1, मतलब वी हैव टू राइट दैट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x मॉड साई स्क्वायर dx। इसमें बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, कोई वेव फंक्शन दे देगा, कोई ऑपरेटर दे देगा, देन यू हैव टू फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर। ठीक है, अकॉर्डिंगली अभी हम लिखेंगे, जो कल लिखा था उसी का ही एक दो फिर से मैं आपको रिवाइज करा दिखा दूंगी कि ऐसा अगर आपके दिमाग में रहे कि कैसे निकालते हैं। सो इफ द वेव फंक्शन साई इज नॉर्मलाइज, देन साई स्क्वायर dx इक्वल्स टू 1। तो दिस वैल्यू जो मैंने बोला उसी को ही फॉर्मूला में लिखा है, x माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन x मॉड साई स्क्वायर dx। ठीक है, सो व्हाट इज दिस एवरेज वैल्यू ऑफ x, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, दैट इक्वल्स टू माइनस, इसको फॉर्म में कैसे लिखा जाता है देखो, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए आपको एक फॉर्म याद रखना पड़ेगा। ओके, अगर कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कोई फंक्शन का फॉर्म कॉम्प्लेक्स है, मतलब आपको क्या लेना पड़ेगा, साई स्क्वायर x साई dx। अगर कॉम्प्लेक्स नहीं है तो ये तो साई स्क्वायर में ही आ जाएगा, बट आपको कॉम्प्लेक्स ही आता है तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में यू हैव टू राइट दिस साई स्टार कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई इनटू x, जो भी ऑपरेटर पोजीशन ऑपरेटर x इनटू साई dx। ठीक है, सो वी आर रिप्रेजेंटिंग द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x बाय मींस ऑफ दिस। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, दैट इक्वल्स टू इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेबल्स। ठीक है, एवरेज निकालना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेबल इतना एंड हमारी एक एक के साथ कितना हम इसको निकाल सकते हैं। तो दिस इज एक मॉड x इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x साई स्क्वायर dx और साई स्टार x साई dx। ओके, this is something regarding your expectation value, or we are saying this is the average value. Okay, now let us see this thing। फिर से ये चीज को लिखो एंड इस चीज को प्लीज नोट डाउन करो बच्चे। अभी जो भी मैं बोल रही हूँ ना इसको लिखो, क्योंकि अभी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव होगा, उसमें इस चीज सबका यूज होगा। अभी सभी क्या है, वी नो दैट, यहाँ से लिखो, कल जो लिखा था ये वही चीज है, पर इसको लिखना पड़ेगा बिफोर डेरिवेशन ऑफ दिस स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। लिखो फिर से, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, इसमें तो खाली एक फॉर्मूला लिख लो, आपका हो जाएगा एवरेज वैल्यू का एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला इज दिस, क्योंकि किसी भी वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड ही होता है तो डिनोमिनेटर 1 रहता है। सो व्हाट इज दिस, लिखो साई इक्वल्स टू, साई का फॉर्म क्या है, एक्सपोनेंशियली iota by h bar et minus px, that is I by h bar et minus px. This is the form of the wave function. ठीक है, और we can write this del psi by del x equals to, अगर इसका आप निकालोगे क्या, del psi by del x, तो ये कितना हो जाएगा, कल हमने पूरा किया था इसको, that is minus I by h bar and mod into minus v, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या था, दैट वैल्यू इक्वल्स टू माइनस p आ जाएगा एंड यहाँ पे माइनस I by h bar पहले ही से था, तो दैट वैल्यू इक्वल्स टू I p by h bar psi, और वी कैन राइट p psi इक्वल्स टू h bar by I del psi by del x, दैट इक्वल्स टू माइनस I h bar del psi by del x, एंड del psi by del x इक्वल्स टू माइनस I by h bar e psi। अगर इसको हम differentiate करेंगे with respect to t, if we differentiate this with respect to t, then we can say this del psi by del t equals to minus I by h bar e। इतना तो समझ में आता होगा, कल भी हमने किया था, और ये राइटिंग e psi equals to minus h bar by I del psi by del t equals to I h bar del psi by del t। किसी को डाउट है तो आप पूछ लो, फिर से बता दूंगी अगर किसी को यहाँ पे डाउट आ रहा है। सो यहाँ पे देखो p psi इक्वल्स टू माइनस आई एच बार डेल psi बाय डेल x। सो अगर हम दोनों साइड से psi को हटा दें, यहाँ पे p psi इधर डेल psi बाय डेल x, सो रिमूव psi फ्रॉम बोथ द साइड्स, सो क्या आएगा, दैट इज p इक्वल्स टू माइनस आई एच बार डेल बाय डेल x। ठीक है, so this is very very important, this equation, and accordingly this is e psi equals to this, यहाँ से psi हटा दो तो ये आ गया e
एंड यहाँ पे लिखा आई एच बार डेल बाई डेल टी, यहाँ पे से साई हटा दो। लेफ्ट एंड राइट साइड से अगर साई को रिप्लेस करेंगे देन विल गेट दिस इज आई एच बार डेल बाई डेल टी एंड पी इक्वल्स टू माइनस आई एच बार डेल बाई डेल एक्स। अभी बताओ, आज यू नो डेल बाई डेल एक्स का कोई मतलब नहीं होता, डेल बाई डेल टी का भी मतलब नहीं होता, दे आर ओनली नोन एज ऑपरेटर। when they will operate on any operand, that is psi or x z anything के ऊपर ऑपरेट करेंगे, then we can say any f of x के ऊपर f of t के ऊपर ऑपरेट करेंगे, then we will get the that is a meaningful thing. So यहाँ पे जो p लिखा है माइनस आई एच बार डेल बाई डेल एक्स, p के ऊपर एक कैप लगा है एंड इसी को जब कैप लग गया मतलब उसको कहा जाता है ऑपरेटर। तो दिस इज द मोमेंटम ऑपरेटर का वैल्यू कितना है, माइनस आई एच बार डेल बाई डेल एक्स। कैसे आता है, वेव फंक्शन का फॉर्म से आता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, कल भी किया था। एनर्जी ऑपरेटर कितना होगा, दैट इज ई कैप इक्वल्स टू आई एच बार डेल बाई डेल टी, ई कैप इक्वल्स टू आई एच बार डेल बाई डेल टी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर कितना होगा, दैट इज टी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2a that equals to 1 by 2l माइनस, अभी देखो P आ गया, E आ गया। अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, उसका अनदर फॉर्मूला होता है 1 by 2m into p square, m square v square that equals to 1 by 2m into m square v square that equals to p square. So this is p square by 2m, that is 1 by 2m minus I h bar del by del x का square. So this is the kinetic energy operator का फॉर्म क्या बना, अभी इतना आया क्योंकि यहाँ पे देखो p स्क्वायर था, तो उसको अगर हम स्क्वायर करेंगे देन ये क्या बन जाएगी, माइनस आई एच बार का स्क्वायर मतलब कितना होगा, आई का स्क्वायर कितना होता है -1, सो दैट वैल्यू इक्वल्स टू माइनस एच बार स्क्वायर 2m एंड इसको स्क्वायर का मतलब दो बार ही डिफरेंशिएट होगा, दैट इज डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर्स को कैसे लिखा जाता है, दैट इज p इक्वल्स टू p ब्रैकेट में p इक्वल्स टू p बार दैट इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी साई स्टार p साई dx। ठीक है, तो दैट इक्वल्स टू माइनस, ये लिखो नॉर्मल इन जनरल फॉर्म ऑफ द ऑपरेटर एंड यहाँ पे p का वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट फ्रॉम दिस माइनस आई एच बार डेल बाई डेल एक्स, that is minus I h bar del by del x psi dx. Okay, similarly what is the expectation value of this operator, E equals to this is bracket के अंदर E equals to E bar that equals to minus infinity से infinity psi star E psi dx that equals to माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी साई स्टार आई एच बार डेल बाई डेल टी साई डी एक्स। ठीक है, ये दोनों समझ में आया बच्चे, पहले बताओ ये आया तो उसके बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अभी डिराइव होगा, ये सब हो गया तो वो 1 मिनट का ही काम है और कुछ भी नहीं है। जब आप ये सब ना समझ के बुक में देखोगे देन वो लगेगा पता नहीं बहुत बड़ा मैथमेटिकल डेरिवेशन है, क्या है, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इस चीज को समझ में आया सबको, बताओ किसको नहीं आया बताओ। हाँ बेटा आस्था, समझ में आया, आया, यस, हर्षित कुमार, जय कुमार, समझ में आया, अरे कुछ तो बोलो। Yes, all of you are there or not? ये सबका ऑप्शन लगेगी, बताओ। हाँ मान्या, हाँ बेटा मान्या बोलो, समझ में आया नहीं आया, सबको सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है? अरे बोलो,
तक्ष, तक्ष सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. सुनाई दे रहा है? तो इसको सुनाई दे रहा है तो सबको सुनाई दे रहा है। तो तुम बहुत दिन के बाद आज क्लास आए क्या तक्ष? हाँ, यस तक्ष, क्या हुआ? इतने दिन, बहुत दिन के बाद शायद क्लास अटेंड कर रहे हो, बहुत बच्चों को देख रहे हो। हाँ जिशान, क्लास अटेंड करोगे अभी? और सिद्धांत, सिद्धांत एंड जिशान, Yes, ma'am. ओके। तो क्या सब मैं मान के चलूं सबको समझ में आ रहा है? तो ये तो कम से कम ये तो यस बोल दो। हाँ, यस मैम। तो ये बताओ सबको मैं मान के चलूं सबको समझ में आ गया, देन विल प्रोसीड फर्दर या विल स्टे हियर? हाँ बोलो। हाँ चैतन्य, समझ में आया? हाँ बेटा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ ना तो बोलो। Yes, ma'am. आ रहा है. आ रहा है यस मैम आ रहा है। सबका, सारे टीचर का आपकी क्लास का वही प्रॉब्लम है दैट वी आर नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। तो ऐसे तो विदाउट मिनिमम इंटरेक्शन हाउ यू कैन प्रोसीड द क्लास? ओके, अभी लिखो नोट डाउन द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, इसको समझ लोगे तो बहुत सारी आपका heading the Schrodinger's wave equation। ठीक है, no, okay, so what is the Schrodinger wave equation? So this is the wave equation of a material particle। ठीक है, अभी हमने वेलोसिटी निकाला, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाला, सब निकाला। सो जब मैकेनिक्स ग्रेजुअली वाज इन चेंजिंग प्रोसेस, दैट इज एक पार्टिकल के साथ वेव आ गया, मतलब अभी वेव इक्वेशन किसके लिए होता है? वेव के लिए होता है। अभी वेव इक्वेशन किसके लिए है? एक मूविंग पार्टिकल के लिए। व्हाट इज द मैथमेटिकल थ्योरी? दिस इज द रिगोरस मैथमेटिकल थ्योरी, पर हम इसमें बहुत से छोटा सा पार्ट ही पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नोट डाउन करो, टू टाइप्स ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आर देयर। वन इज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन एंड अनदर इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिराइव द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो लिखो यहाँ पे, सबसे पहले लेट अस डिफाइन द वेव फंक्शन। अभी अभी किया था हमने, लेट अस अज्यूम दैट द वेव फंक्शन फॉर ए मूविंग पार्टिकल। अभी देखो ये फटाफटी, आपको अगर बेसिक भी पता है देन भी इक्वेशन हो जाएगा, वरना बच्चे इसमें समझते नहीं, सोचते नहीं इक्वेशन क्या है, कैसे आया, बहुत बड़ी चीज लगता है। अगर विदाउट एनीथिंग आप अगर सीधा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखोगे देन ये आपको लगेगा इट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग, ग्रेट थिंग, जो समझ में नहीं आ रहा है, बट नथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो दिस इज साई इक्वल्स टू, लिखो वेव फंक्शन का फॉर्म अभी लिखा था, डोंट राइट दिस फॉर्म, ये तो जनरल फॉर्म लिखा है, आप सीधा ये वाला फॉर्म लिख लो। ठीक है, साई एक्स इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल iota by h bar, this is et minus px, this is I by h bar लिखा है, एक्सपोनेंशियल माइनस I by h bar ब्रैकेट के अंदर et minus px, दिस इज द डिफाइंड फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन साई एक्स का वैल्यू। ठीक है, अभी क्या है, अभी हमें पता है, अभी हमने लिखा था एनर्जी ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, दोनों का वैल्यू लिखा था, दैट इज काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू भी लिखा था।
So we know that total energy कितना होता है? Total energy of an system equals to potential energy plus kinetic energy. तो potential energy V, kinetic energy is P square by T square. ठीक है, इतना डिफाइन करो अभी, खाली वेव फंक्शन का फॉर्म लिखो. Then you know that we know that total energy E equals to kinetic energy plus potential energy that equals to P square by 12 plus V. जनरल जो हमें आता है. तो अगर हमें दोनों साइड में साई को ऑपरेट कराएंगे, इफ टोटल एनर्जी का दोनों साइड में इफ वी ऑपरेट साई ऑन द टू साइड्स ऑफ द टोटल एनर्जी ऑपरेटर, देन वी कैन राइट दिस इज ई साई इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m साई प्लस वी साई. ठीक है, ये आ गया टोटल एनर्जी का फॉर्म. ई साई इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m साई प्लस वी साई. सो दैट इंप्लाइज, यहाँ पे क्या किया बताओ, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा. यहाँ पे क्या किया बताओ, व्हाट इज दिस थिंग, यहाँ पे क्या किया, क्यों किया? कैन एनीवन टेल मी? यहाँ पे क्या पुट किया, यहाँ पे भी क्या पुट किया, यहाँ पे क्या पुट किया? क्या पुट किया, क्यों पुट किया बोलो? ये देखो ऊपर लिखा है ना, ई साई इक्वल्स टू, अभी जो डिराइव किया था, आई एच बार डेल साई बाय डेल टी एंड पी साई इक्वल्स टू एच बार आई डेल साई बाय डेल टी डेल एक्स. इतना तो पता है. अभी यहाँ पे समझ में आ रहा है? ये ब्लैक बोर्ड में लिख लो इसको. बताओ ब्लैक बोर्ड में बेटर समझ में आएगा या यहाँ से समझ में आ रहा है? बोलो एक स्टेप लिख में. दो ब्लैक बोर्ड. हाँ लिख दो. ब्लैक बोर्ड लिख दो क्या? यस मैम. लिख ले. ओके, हाँ. देखो अभी हमने साई का फॉर्म डिफाइन किया था. फिर से लिखो साई इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल आई. बोलो क्या होगा इसका वैल्यू? माइनस. मैम ऊपर लिख नहीं रहा मैम, नीचे लिखो थोड़ा. मैम ऊपर हो गया, दिख नहीं रहा. ज्यादा ऊपर हो गया. अच्छा मुझे दिख नहीं रहा है. ओके, यहाँ पे दिख रहा है साई, दिख रहा है बच्चे? ना और भी नीचे लिखे. नीचे लिखो थोड़ा और. अब दिख रहा है मैम. ठीक है, मैंने थोड़ा सा कैमरा का एडजस्ट कर दिया. तो यू कैन राइट साई इक्वल्स टू a एक्सपोनेंशियल माइनस आई बाय एच बार एंड इसके साथ क्या आएगा बोलो? vt माइनस px. ये फॉर्म कैसे आया? सबको समझ में आ गया था? नहीं है तो अब इसको नोट्स देखो, एल्स वी कैन डिस्कस. So this is phi equals to a exponential minus I by h bar vt minus px. Okay? और we can write, अभी यहाँ पे लिखा लो, अगर हमने डिफरेंशिएट किया था, डिफरेंशिएट करने से क्या लिखोगे इधर? दैट इज डेल साई बाय डेल एक्स. डेल साई बाय डेल एक्स करने से कितना आ जाएगी बताओ? अगर इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन दिस इज a का आगे डिज रहेगी एंड यहाँ पे x के साथ क्या आ जाएगी? माइनस I by h bar and this is minus p and this is minus I by h bar et minus px. Or we can write this thing equals to, ये whole quantity कितना हो गया? फिर से psi, that is I p by h bar psi, that is del psi by del x का वैल्यू कितना है. So we can write p psi equals to कितना आएगा? यहाँ पे p psi, so h bar by I इधर से साइड चला गया, so we can write that p equals to h bar by I del psi by del x. और इसी को हम लिखते हैं एज अ फॉर्म ऑफ p. p equals to h bar by I del by del x. So this is the momentum operator. Okay? Accordingly एनर्जी ऑपरेटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? del psi by del t equals to del psi by t के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे देन वी विल गेट द t. e निकालने के लिए इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो दैट इज डायरेक्टली आई एम राइटिंग माइनस i e by h bar psi आ जाएगी. सो वी कैन राइट दिस इज e इक्वल्स टू कितना होगा? e इक्वल्स टू इधर से psi तो यहाँ पे दोनों साइड से हटा देंगे तो ये आ जाएगी माइनस h bar by I del by del t. और वी कैन राइट e इक्वल्स टू I h bar I अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर
इधर से आई तो आई स्क्वायर होगा माइनस वन, सो दिस माइनस इज बीइंग कैंसल, तो आई एच बार डेल बाई डेल टी। तो ये दोनों का फॉर्म आपको याद रखना है, कैसे आ रहा है कैसे हो रहा है, ठीक है। अभी हम क्या लिखेंगे, यहाँ तक समझ में आया, दिख रहा है बच्चे सबको, समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, तो अभी इसको मैं ऊपर मिटा के लिखूंगी, बहुत नीचे भी दिखाई नहीं देगा। इधर साइड दिख रहा है क्या? दिख रहा है बच्चे, या ये भी उल्टा दिख रहा है? सही दिख रहा है मैम। सही दिख रहा है, पता नहीं मुझे क्यों ऐसे दिख रहा है। ठीक है, आप लोग सही दिख रहा है, ओके कोई बात नहीं। अभी आप लिखो, अभी लिखो यहाँ पे टोटल एनर्जी का फॉर्म क्या है, लिखो। वी नो दैट टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, p²/2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इतना तो हमें पता है सबको। टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, E क्या है, हाउ यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ E, p²/2m प्लस 2। अगर इसको हम ऑपरेट कराएंगे, दैट इज E psi इक्वल्स टू p²/2m, that is p²/2m psi plus b psi। b एज इट इज रहेगी। E के लिए हम क्या पुट करेंगे, IH बार डेल बाई डेल टी। ये पुट कर लो तो हो गया सर्कुलर वेव इक्वेशन, IH बार डेल psi बाई डेल टी। ओके, इधर साइड आ गया, एंड यहाँ पे p² का भी निकाला था हमने, p इज दिस, p का भी दिख रहा है, p इज दिस। अगर हम यहाँ पे p² निकालेंगे देन कितना होगा, p² इक्वल टू इसका स्क्वायर, दैट इज -h² डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। अभी अभी बोला था, अब इसको आप देख सकते हो, अगर स्क्वायर कर लेंगे इसको देन क्या होगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगी, इसका स्क्वायर मतलब h बार स्क्वायर एंड i का स्क्वायर इक्वल्स टू -1। सो दिस इज -h बार स्क्वायर एंड दिस इज डेल बाई डेल x का स्क्वायर मतलब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डेल बाई डेल x, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। इतना आपको याद रखना है। सो दिस इज p² इक्वल्स टू -h बार स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। सो p² psi का वैल्यू हम p²/2m को क्या लिख सकते हैं, -h बार स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर psi बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस b psi। So this is the Schrodinger wave equation in one dimension। ठीक है, यही आता है Schrodinger wave equation, और कुछ नहीं है। ठीक है, so फाइनली हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन, दिस इज IH बार डेल psi बाई डेल t इक्वल्स टू -h बार स्क्वायर बाई 2m, दिस इज डेल स्क्वायर psi अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस b psi। ठीक है, so this is the time dependent Schrodinger wave equation in one dimension। इसको लिखो, so this is time dependent, इसका हेडिंग तो हमने लिखा था, time dependent Schrodinger wave equation is, this is the time dependent Schrodinger wave equation in one dimension। अगर इस इक्वेशन को हम 3 डायमेंशन में लिखेंगे तो क्या होगा, 3 डायमेंशन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगी बताओ, यहाँ पे डेल स्क्वायर और डेल एक्स स्क्वायर, टी में तो कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे एवरी टर्म के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इतना ऐड हो जाएगा। देखो IH बार डेल psi बाई डेल टी, हाँ बच्चे मुझे अटेंडेंस सेंड कर दो, दैट इज -h बार स्क्वायर बाई 2m एंड दिस इज डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर psi प्लस b psi। एंड इसको हम लिख सकते हैं -h बार स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर psi प्लस b psi। ठीक है, so this is your time dependent wave equation in 3 dimension। ठीक है, एंड 3 डायमेंशन में वही चीज अभी नीचे भी हमने लिखा है, दिस इज द सेम थिंग। ओके, अभी टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यहाँ पे मैंने इसको फिर से लिखा है, इसको वहां पे थोड़ा सा बहुत कटिंग हो गई थी, तो टाइम इंडिपेंडेंट का फिर से लिखो, व्हाट इज द टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखो अभी ये टॉपिक अभी हो जाएगा बेटा, 5 मिनट लगेगी, सो आप लोग अभी फटाफट ज्वाइन कर लेना, हम थोड़ा सा
And another thing, as practical class है हमारी, मैं I will send you this लैब मैनुअल सेंड करूंगी. से कैन यू 2:20 पे होते हैं तो 2:10 पे स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग या 2 o'clock कर सकते हैं. आप लोगों को अगर कोई डिफिकल्टी ना हो तो बताओ. 10 मिनट्स पहले स्टार्ट कर लें और मैं आपको टाइम से छोड़ दूंगी. ठीक है, 2:50 तक छोड़ दूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे. बताओ, अरे बताओ. एंड इजी एक्सपेरिमेंट होगा, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं. सो कैन वी स्टार्ट एट 2:10? अरे बोलो रे बच्चे. हाँ यस मैम स्टार्ट कर देते हैं. 2:10 में कर लेंगे तो अकॉर्डिंगली आई विल सेंड यू आईडी 2:10 के हिसाब से. एंड 2:50 तक वाइंड अप कर लें. 50-55 हार्डली 3 तक वाइंड अप कर लेंगे. ठीक है, ओके. सो यू कैन ज्वाइन बाय 2:10. ओके, नोट डाउन दिस टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन. अभी देखो यही फॉर्म को देखो हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया. जो t एंड x है इसको वी हैव डिवाइडेड इनटू मतलब क्या है, स्पेस कोऑर्डिनेट को अलग कर दिया एंड टाइम को अलग कर दिया. दैट इज psi इक्वल्स टू a एक्सपोनेंशियल क्या था -i(h bar. ऊपर वाला लाइन देखो et माइनस px. मैं इसको लिखूंगी. दिस इज et एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल i(h bar. दिस इज px. दिस इज et को अलग कर दिया क्योंकि ये दोनों का एक्सपोनेंशियल में ऐड है, मतलब दिस आर द प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स. इसको मैंने लिख लिया i/h bar px. एंड ये जो क्वांटिटी है दैट इज a एक्सपोनेंशियल i/h bar px एंड दिस इज माइनस i/h bar pt. अलग कर दिया. एंड ये जो x के साथ ये एम्पलीट्यूड a है इसको मैंने लिख लिया sin ऑफ, दैट इज इट इज एन एक्सक्लूसिव फॉर स्पेस डिपेंडेंस. इसको अलग कर दिया स्पेस के साथ एंड दिस इज टाइम डिपेंडेंस को आर्बिट्रेरी रख दिया. ठीक है, तो साई का फॉर्म देखो. अभी हमने स्पेस कोऑर्डिनेट एंड टाइम के साथ इसको थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिख लिया. इतना ही है. सो वी हैव मेक इट 2 पार्ट. वन इज स्पेस कोऑर्डिनेट पार्ट एंड अनदर इज टाइम पार्ट. दो अलग कर दिया. अभी यहाँ पे ये जो इक्वेशन है उसमें इसको खाली पुट कर देंगे तो श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन आ जाएगा. ठीक है, now you can see this is your Schrodinger wave equation, time dependent Schrodinger wave equation. ये तो दिख रहा है, अभी ब्लैक बोर्ड दिख रहा है बच्चे? यस मैम. दिख रहा है, लाइन को बड़ा दिख रहा है. ठीक है, अभी यहाँ पे बताओ सभी जगह जहाँ पे साई है हम क्या पुट करेंगे, ये वाला x एंड t अलग अलग पुट करेंगे. तो क्या पुट करेंगे, दिस इज i(h bar del by del t ऑफ क्या पुट करेंगे, दिस इज sin ऑफ एक्सपोनेंशियल, दिस इज माइनस i/h bar et and that equals to minus h bar square by 2m and this is sorry Recording in progress. Okay, now let us see this thing. So this is, देखो ये कर लिया हमने, क्या कर लिया, that is we are putting this value
Okay, you can now see this. So what is this value? Sin of expansion minus I by h bar et del square h bar square by 2m del square by 6 square. This is minus I by h bar et इतना लिखा प्लस इसके साथ क्या था v के साथ वही चीज है sin ऑफ माइनस I by h bar et. ठीक है, अभी बताओ we have to differentiate this term with respect to t. So sin of क्या है? It is a function of x only. It is a function of x only. So this is a constant quantity with respect to this. तो हम इसमें ये लिख सकते हैं that is I h bar sin of x. तो डिफरेंशिएट ये किसको करेगा? ये तो कांस्टेंट बाहर चला गया. So this is del by del t of exponential minus I by h bar et. So ये अगर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा then we can write this minus I by h bar and this is exponential term as it is minus I by h bar et. इतना तो समझ में आया होगा आपको? आया बच्चे? बोलो, आया नहीं है? अब यहाँ पे देखो ये साइड में दिस इज माइनस h bar स्क्वायर बाई 2m and this is del square by del x square into sin of. and ये देखो जब x के साथ डिफरेंशिएट होगा then this t term is a constant quantity. so हम इसमें क्या लिखेंगे? this is x किसको डिफरेंशिएट करेगा? only sin of, because sin of is a function of x. so this is del square sin of upon del x square, इसके साथ ये constant quantity that is minus I by h bar et plus v into sin of exponential minus I by h bar et. तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे LHS में this quantity is minus I by h bar et, RHS में यहाँ इसके साथ भी ये क्वांटिटी है, इसके साथ भी ये क्वांटिटी है. तो हम इसी क्वांटिटी को दोनों साइड से कैंसल आउट कर सकते हैं. तो कैंसल आउट कर लेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगी? दिस इज यहाँ पे ई आना था, दैट इज h bar से h bar कैंसल, I into y कितना हो गया? -1. यहाँ पे माइनस ही हो गया +1. सो वी कैन राइट दिस इज e psi इक्वल्स टू minus h bar square by 2m del square sin of upon del x square plus v sin of. So this is your time independent Schrodinger wave equation. So ये जो है this contains only space coordinate, no time coordinate is there. And इसका form अगर थोड़ा सा change कर लेंगे, if we change its form then we can write this is del square sin of upon del x square equals plus 2m by h bar square e minus v sin of equals to 0. So this is the form of your Schrodinger wave equation. ठीक है? So you can see यहाँ पे भी नोट्स में डिटेल लिखा है, आप देख सकते हो. जो यहाँ पे जिसको ब्लैक बोर्ड में दिखने में दिक्कत है, you can also watch this thing. यहाँ पे भी इसको डिटेल लिख लिया. That is यहाँ से दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो we are getting this is the time independent Schrodinger wave equation. क्यों टाइम इंडिपेंडेंट मतलब टाइम का टर्म एग्जिस्ट नहीं करता, इट कंटेन्स ओनली द स्पेस कोऑर्डिनेट टर्म. ठीक है? ओके, समझ में आया? ओके, तो हाँ बेटा धृति, धृति, Yes, ma'am. आप बेटा आपको सारी पीपीटी मिल गई थी? Yes, ma'am. ओके, ठीक है. तो आज मेरे पास आ गया था वंस चेक. बाकी सबका नाम आप लोग अब जो लिया था वो मुझे भेज देना बेटा. ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ. ठीक है, ओके. चलो अभी तो बहुत टाइम है फिर से और एक बनाने के लिए. So anyone can prepare that thing. Okay, let us. Time तो हो गया है. Let us end the meeting. Next class आपका. All of you please go through this thing. ठीक है, ये बहुत easy topic है. एक बार इसको पढ़ लोगे तो हो जाएगा. कोई डाउट है तो